हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 क्वेश्चन 2 इजी मेथड से करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM multiply HCF equal to product of the two numbers। हमें यहाँ पे टू नंबर्स दिए गए हैं 26 और 91। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। करते हैं। एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका भी हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई में 13। यहाँ पे करेंगे 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 91 किससे डिविजिबल है? 7 से। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21। 13 से करेंगे, 13 1 जा 13। तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 7 मल्टीप्लाई में 13। तो यहाँ पे HCF क्या होगा? HCF में हम वही नंबर लेते हैं जो दोनों में हो और उसकी मिनिमम पावर को लेना होता है। मतलब यहाँ पे 26 में 2 मल्टीप्लाई में 13 है और 91 में 7 मल्टीप्लाई में 13 है। तो 13 दोनों में है, ठीक है, और 13 का मिनिमम पावर लेते हैं तो इसमें दोनों में 1 ही है, तो यहाँ पे 1 ही लेंगे, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF हमारा हो जाएगा 13। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 13 दोनों में है, तो 13 का क्या करेंगे हम लोग? एक ही लेंगे, मल्टीप्लाई में 7। जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182। अब हमें क्या करना है? इसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ। हमारा आया है कि नहीं देख लेते हैं। टू नंबर्स क्या थे? 26 मल्टीप्लाई में 91 और एलसीएम हमारा कितना आया है? 182 मल्टीप्लाई में एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 13 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2366 और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 2366। देयरफॉर LHS इक्वल हो गया RHS के, तो ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड वाला करेंगे। यहाँ पे टू नंबर्स क्या दिए हुए हैं? 510 एंड 92। इसे भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखेंगे ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ये किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा एंड 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। फिर ये किससे डिविजिबल है? ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। यहाँ पे 17 किससे डिविजिबल हो जाएगा? 17 से, तो ये 1 आ गया। इसी तरीके से 92 को भी करेंगे। ये 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 से करेंगे, 23 1 जा 23, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 510। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया? 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 23। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई में 23। यहाँ पे HCF निकालेंगे। HCF तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? HCF में हम वही नंबर लेते हैं जो दोनों में हो और उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। तो दोनों में क्या है? 2 है, लेकिन 2 का मिनिमम पावर 1 है ना, यहाँ पे 2 हो गया तो ये ज़्यादा पावर हो गया, तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। 3 जो है वो दोनों में नहीं है तो 3 नहीं लेंगे। 5 दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे। 17 दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे। हमारा HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग LCM फाइंड करेंगे। LCM में क्या करेंगे हम लोग? जो दोनों में नंबर्स है उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 क्या है? दोनों में है, लेकिन 2 का मैक्सिमम पावर लेंगे, मतलब 2 का पावर 2 लेंगे।
अब जो कॉमन नहीं है बाकी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 23। जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23460। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ। टू नंबर का प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे, तो टू नंबर्स क्या क्या थे, 510 एंड 92। 510 मल्टीप्लाई में 92 इक्वल करेंगे, एलसीएम कितना आया है हमारा 23460 मल्टीप्लाई में 2। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इक्वल आ रहा है या नहीं। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 46920, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46920। देयरफॉर LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। एग्ज़ाम में आप लोग इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब हम लोग लास्ट वाला करेंगे। लास्ट में क्या है, 336 एंड 54। इन दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से। 336 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 7। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। 54 का कितना आया है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 के पावर 3। तो यहाँ पे HCF इक्वल हो जाएगा, मैंने क्या बताया, HCF हम लोग वही नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो और उसका मिनिमम पावर लेते हैं। तो 2 दोनों में है लेकिन 2 का मिनिमम पावर कितना है, 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 3 दोनों में है लेकिन 3 का मिनिमम पावर कितना है, 1 है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब LCM फाइंड करेंगे तो LCF में हम लोग दोनों में जो कॉमन होता है उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं और बाकी नंबर्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दोनों में कॉमन है लेकिन 2 का पावर 4 मैक्सिमम पावर है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 3 दोनों में कॉमन है लेकिन 3 का पावर 3 मैक्सिमम पावर है, मल्टीप्लाई में 7 इक्वल हो जाएगा 3024 के। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल में LCM मल्टीप्लाई HCF। टू नंबर्स क्या क्या थे, 336 मल्टीप्लाई में 54 इक्वल हो जाएगा, LCM हमारा कितना आया 3024 मल्टीप्लाई में HCF कितना आया है 6। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18144 इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा 18144। देयरफॉर LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, वेरीफाइड। अगर आपको हैंड रिटेन साइंस का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।